तीन आरोपी कफील, इमरान और नासिर को पटना के एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीनों की रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के कोर्ट में तीनों की पेशी होगी तो पटना के बेऊर जेल में बंद आरोपी सलीम को भी एनआईए रिमांड पर ले सकती है। सलीम की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से एनआईए ने उसे रिमांड पर लेकर अभी तक पूछताछ नहीं की है। सलीम की सेहत अब बेहतर बताई जा रही है। 30 जून को हैदराबाद से दोनों भाई इमरान और नासिर की गिरफ्तारी हुई थी तो 2 जून से सलीम और कफील की यूपी के कैराना से गिरफ्तारी हुई थी। तीनों आरोपियों की फिलहाल पटना के एटीएस दफ्तर में रखा जा रहा है। तीनों से पूछताछ हो रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन से एक पार्सल आता है हैदराबाद से दरभंगा और उस पार्सल में हो जाता है ब्लास्ट। कपड़े का पैकेट था लेकिन उसमें एक विस्फोटक की शीशी रखी हुई थी जिसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ। पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। उसके बाद एटीएस की टीम ने जांच शुरू की। इसके बाद जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों को पहले हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और 2 लोगों को कफील और उसके पिता सलीम को यूपी के कैराना से गिरफ्तार किया गया। तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना के एनआईए कोर्ट से हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त एटीएस दफ्तर से संजय, जी मीडिया संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जाहिर सी बात है कि आज दिन भर क्या अपडेट रह सकता है दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में? बिल्कुल, देखिए अभी हम खड़े हैं एटीएस मुख्यालय के पास, जहां पे जो इमरान है, नासिर है और कफील है, इन तीनों को जो है कल ही एयरपोर्ट पटना हवाई अड्डा लाया गया था। उसके बाद इसे एटीएस मुख्यालय लाया गया, चूंकि रिमांड की जो अवधि थी वो खत्म हो गई है। और तस्वीर देखिए, अभी जो है हम एटीएस मुख्यालय के पास ही खड़े हैं, चूंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया था वो कहीं ना कहीं आतंकी जो है कनेक्शन जुड़ता सामने आया था। और उसी को लेकर के एनआईए की टीम जो है पूरी मामले में जांच की, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जहां जो इमरान है और जो नासिर है उन दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो तार जुड़ते नजर आए थे, जैसा कि ब्लास्ट जो हुआ था, उस ब्लास्ट मामले में साफ तौर पे आतंकी कनेक्शन की बात सामने आई थी और उसी को लेकर के गिरफ्तारियां शुरू हुई, जिसमें 4 लोग गिरफ्तारी हुई। हालांकि 4 लोगों में से जो 2 लोग हैं वो सलीम, जो अभी बेऊर जेल में बंद है, चूंकि उनकी तबीयत खराब थी और इसी वजह से उनको रिमांड पर नहीं लिया गया था। और 3 लोगों को रिमांड पे जो है एनआईए ने लिया था। कोर्ट से एक आवेदन दिया था कि मुझे सभी लोगों को 10 दिन की रिमांड दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था इमरान और नासिर को, चूंकि जो आपका 2 जुलाई को इमरान और नासिर की पेशी हुई थी कोर्ट में, और उसके बाद जो है जो कफील है उसको जो है 3 जुलाई को यहाँ पे पेशी किया गया था। तो दोनों को अलग अलग रेट में 6 दिन, कफील को 6 दिनों का रिमांड मिला था और इन दोनों को 7 दिनों का रिमांड मिला था, क्योंकि सभी के एक साथ पेशी के लिए ही कोर्ट ने इस तरह का कदम उठाया था और सभी को यहाँ पे ले आया गया है। और इसके बाद जो है आज कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। हालांकि कोर्ट का जो वक्त होगा वो 10 बजे के बाद ही का होगा, जैसा कि जानकारी मिल रही है। लेकिन जो मामला सामने आ रहा था उसमें कहीं न कहीं जो तार जुड़ते नजर आ रहे थे आतंकी से, जो इकबाल काना का जो है उसका नाम सामने आया था और उसी ने पूरे यहाँ पे साजिश जो है रची गई थी उसके द्वारा। और जो ब्लास्ट करना था यहाँ पे ट्रेन में, तो कहीं न कहीं बड़ी ब्लास्ट करना था, लेकिन वो इसके जो मंसूबे थे वो नाकाम रहे दहशतगर्दों की। और उसके बाद जो है ये घटना छोटी सी को रह गई, चूंकि दरभंगा पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही जो पार्सल जो था उसी में ये ब्लास्ट हुआ था, कपड़े की गठरी में। तो इस तरीके से मामला जो है जैसे धीरे धीरे करके आरपीएफ और जीआरपी ने पूरा साक्ष्य जुटाया और हैदराबाद में जब उन्होंने साक्ष्य जुटाया था उसके बाद ही वहां के एनआईए को टीम को सौंपा गया था उस मामले के लिए। और उसके बाद जब इसकी गिरफ्तारी होती है हैदराबाद से दोनों भाइयों की, तो उसके बाद से ही तार जो है कई खुलते नजर शुरू हुए और लगातार जो है एनआईए को सफलता भी मिलती चली गई, चूंकि मामला सीधे पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो इसको देखते हुए ही एनआईए ने काफी जो है कड़ी मेहनत करने के बाद जो है 2 और लोगों को, सलीम को और ये कफील को जो है गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं और जो आज जो हो सकता है कि जो पटना के सिविल कोर्ट में जो एनआईए का विशेष जो कोर्ट है उसमें कई और साक्ष्य भी
इनके द्वारा जो पूछे गए हैं और उसके बाद जो साक्ष्य मिले हैं वो यहाँ पे बताए जा सकते हैं जज के सामने। तो फिलहाल अब इंतजार होगा, चूंकि कोर्ट जैसे ही पहुंचेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि सलीम जो है भी बेऊर जेल में बंद है, तो वो उसको रिमांड पर लेने के लिए भी एनआईए जो है अपील कर सकती है, आग्रह कर सकती है कोर्ट से कि उससे अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई है, चूंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसी के बाद जो है यहाँ पे इसे रखा गया था बेऊर जेल में। तो आज हो सकता है कि उसके रिमांड पर लेने के लिए भी कोर्ट को अपील कर सकती है एनआईए। और साथ ही साथ चूंकि अभी भी पूछताछ अगर बाकी होगी तो इमरान और नासिर और कफील से फिर उससे रिमांड पर लेने के लिए जो है आवेदन कर सकती है। जी बिल्कुल संजय, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सलीम से पूछताछ नहीं हो पाई है और इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सलीम बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि सलीम की भी रिमांड मांग ली जाए और बाकी तीनों आरोपियों की भी रिमांड मांग ली जाए, क्योंकि आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी होगी एनआईए को। संजय बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से सवाल दोहराएं, चूंकि हाँ बिल्कुल संजय, जो आपने कहा कि एक बार अब चूंकि सलीम को मास्टरमाइंड कहा जा रहा है पूरे मामले का, तो ये भी हो सकता है कि सलीम की भी रिमांड मांग ले और बाकी जो 3 आरोपी हैं इनकी भी रिमांड की अवधि को बढ़ाने की गुजारिश कर सकती है एनआईए कोर्ट में, क्योंकि आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी है। संजय बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात जो है शुरुआती दौर पे ही सामने आई थी कि सभी लोगों को एक साथ पूछताछ करना था, लेकिन सलीम की तबीयत बिगड़ने से ये थोड़ा सा अलग हो गया। लेकिन जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है सलीम, चूंकि उसके टेरर फंडिंग का जो मामला सामने आया था, उसके खाते में तकरीबन कुछ लाखों रुपए जो है जांच के दौरान मिले थे एनआईए को। उसके बाद जो है करोड़ रुपए ये घटना के बाद जो है उसके अकाउंट में जाना था। तो इस तरीके के जो जांच में जो एनआईए ने ये पूरा तहकीकात किया था, उसके बाद ये पूरे घटना को अंजाम देने के लिए ये टेरर फंडिंग का काम किया। तो एक तरह से कहें कि पूरे तरीके से ये मास्टरमाइंड था और उसी की पूछताछ के लिए ये सभी लोगों को एक साथ रख के पूछताछ करना था। लेकिन सलीम की तबीयत बिगड़ने के बाद इसे यहाँ पे रखा गया बेऊर जेल में। लेकिन आज हो सकता है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, कि यहाँ पे सलीम को भी आज रिमांड पे लिया जाएगा, चूंकि यहाँ पे अपील की जाएगी कोर्ट से, और साथ ही साथ इन दोनों की भी रिमांड बढ़ाने की अपील की जा सकती है। चूंकि अभी भी कई ऐसे राज जो है वो अभी खुलने बाकी है, चूंकि सलीम से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। जहां तक मास्टरमाइंड की बात है तो कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं और जो खुलासे किए गए हैं उन लोगों के द्वारा, हो सकता है इससे कहीं ना कहीं तार जो है जुड़ते नजर आए। और जो एनआईए है चूंकि कदम फूक फूक कर कदम रख रही है और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको अभी तक एनआईए खुल के सामने नहीं आ रही है, चूंकि जो साक्ष्य मिले हैं उसमें काफी लंबा तार जो है सूबे पार के बाद जो है पाकिस्तान से जुड़ते नजर आए हैं। तो आज जो है आज का दिन इसलिए अहम होगा कि ये सभी लोगों को जब कोर्ट में पेशी कराई जाएगी, तो पेशी के बाद ही जब इन जो एनआईए है वो कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि हमारा इसकी रिमांड जो और बढ़ाई जाए, ताकि हम अन्य और भी साक्ष्य इसको जुड़ा सकें। और साथ ही साथ जो है सलीम की जो है वहां से रिमांड की अवधि जो है आज लेने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल संजय, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता आशुतोष एनआईए की कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जाहिर सी बात है कि आज एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है, अहम दिन माना जा रहा है दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में। क्या तैयारी है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है और क्या कुछ होगा कोर्ट में? देखिए, फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा दें, थोड़ी हैरानी ज़रूर होगी क्योंकि अभी वक्त नहीं हुआ है, इसलिए अभी जो है सिक्योरिटी के लोग अंदर हैं। अभी बाहर भी कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा। और ये माना जा रहा है कि फर्स्ट हाफ में यहाँ पर जो पेशी है वो आतंकियों की पेशी हो सकती है। और चूँकि इस दिन का इंतज़ार सबको काफ़ी पहले से था, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि आखिर क्या खुलासा हो पाया है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, जो इन तीनों आतंकियों ने किस तरह से पूरे योजना को प्लान किया और एग्जीक्यूट करने वाले थे, इन तमाम चीज़ों की जानकारी इन्होंने एनआईए को दी है। लेकिन अब तक किसी 5वें शख्स के बारे में कोई ख़ास जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि अगर कुछ खास जानकारी हासिल होती तो अब तक उस शख्स की गिरफ्तारी भी होती। लेकिन फ़िलहाल अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। इतना ज़रूर है कि जो पाकिस्तान का कनेक्शन है या फिर लश्कर का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुष्ट हो चुका है, क्योंकि बैंक अकाउंट आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स बता रहा है
सलीम का कि ये पाकिस्तान से कनेक्शन था, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। लेकिन एक सबसे अभी तक का ड्रॉबैक ये रहा है कि जो पूरे मामले का मास्टरमाइंड है यानी सलीम, वो खुद को बीमार बता रहा था और स्वाभाविक तौर पर उसका इलाज भी हुआ है। तो उसके बाद वो लगातार बेउल जेल में है और वहाँ पर भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये माना जा रहा है कि ट्रीटमेंट के बाद सलीम काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है और एनआईए अब ये कोशिश करने वाली है कि सलीम को रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ जानकारी हासिल हो सकती है, क्योंकि सलीम ही पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जाता है और लगातार जो पाकिस्तान के संपर्क में रहने वाला था, सलीम के ही अकाउंट में पैसे आए थे और लश्कर का जो मुख्य आतंकी है इकबाल काना, उसके संपर्क में सलीम था। तो ऐसे में सलीम से पूछताछ बेहद ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आज एनआईए उसके रिमांड की भी मांग करेगा, क्योंकि जो पुख्ता जानकारी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरा एक नक्सस है और इस नक्सस में जब तक और भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक इस पूरे कह सकते हैं कि जो भारत में जो रैकेट चल रहा है उसका उद्भेदन नहीं हो पाएगा। अभी फ़िलहाल 4 लोग ही इसके गिरफ्त में आए हैं, लेकिन और भी लोगों की संख्या, इसमें और भी आतंकियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। और जब तक सलीम से पूछताछ नहीं होगी, उस दिन भी हमने कहा था कि जब तक सलीम से पूछताछ नहीं होगी तब तक फ़िलहाल कुछ भी कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए थे, जी मीडिया संवाददाता। संजय, बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर सी बात है कि हमें इंतजार करना है। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है दरभंगा ब्लास्ट पार्सल ब्लास्ट मामले में। आपको बता दें कि सलीम को भी आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तबीयत खराब होने की वजह से अब तक सलीम से पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन जो बाकी तीनों आरोपी हैं, चाहे कफील हो, चाहे इमरान हो, चाहे नसीर हो, उन तीनों की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। उन्हें एनआईए अदालत में पेश करेगी। अब देखना यह है कि क्या रिमांड और